नमस्कार, वेलकम टू मनी कृपण। मैं हूँ चिन्मयानंद। कंटिन्यूअसली यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 कंसेक्यूटिव साइडवेज मार्केट जाने के बाद, क्योंकि 7 तारीख को अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक सडन फॉल तो आ गया था मार्केट ओपनिंग होते ही। लेकिन करीब ये जो कैंडल है, ये कैंडल करीब आ जाता है कितने बजे के आसपास, 10-15 के आसपास थे। वहाँ से मार्केट एक साइडवेज में चला ही गया था 7 तारीख और 8 तारीख को भी अगर हम देखते हैं ना, कंटिन्यूअसली उसी एक छोटे से रेंज में ही निफ्टी ट्रेड कर रहा था। आज के टाइम में अगर देखते हैं तो मार्केट थोड़ा स्लाइटली गैप डाउन पे ओपन हो गया, लेकिन पहले ही 50 में चार्ट देखते हैं तो यहाँ पर एक मेजर फॉल भी देखने को मिला था और उसके साथ उसको रिकवरी भी होते हुए भी दिखाई दे रहा था। करीब फिर से 24,000 के आसपास पे यहाँ पर आज के दिन पे यहाँ पे सपोर्ट मिलके ही मार्केट फिर से एक रिबाउंड कर लिया था। वंस यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है जो कि ऊपर की ओर से 24,350 तक भी मार्केट को ले गया था, लेकिन वहाँ पर सस्टेनेबल नहीं रहा। वहाँ से फिर से मार्केट साफ सेल हो गया और जहाँ से ब्रेकआउट दिया था 24,120-30 ये सारे लेवल पे फिर से आके मार्केट क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग भी दे दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं मार्केट में मोमेंटम किस तरह से हो सकता है। थोड़ा हम डेली चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर डेली चार्ट में आज के टाइम पे यहाँ पर एक फॉर्मेशन हुआ है, डोजी पैटर्न कैंडल फॉर्मेशन हो गया है। सबसे बेस्ट लेवल यही होने वाला था अगर मार्केट यहाँ से इस तरह से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता, तो यहाँ पर हम लोग को 24,500 के आसपास कहीं पर यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिलता और हम लोग का यहाँ से टारगेट बनने वाला होता है 25,200। ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर पहला टारगेट बनने वाला होता है। लेकिन मार्केट यहाँ पर सस्टेनेबल नहीं हो पाया। आज भी देखिए यह जो डोजी पैटर्न बना फॉर्मेशन हुआ है 24,350 के आने के बाद से यहाँ से सेलिंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। हो सकता है कल यहाँ से फिर से और एक रेड कैंडल हो गया या फिर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होते हुए इस कैंडल के ऊपर कहीं पर भी आके क्लोजिंग दे देता है, तो भी स्लो एंड स्टेडीली यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे सकता है। अदरवाइज जब तक यहाँ पर मार्केट में हम लोग यहाँ पर देखिए एक प्राइस एक्शन बनाते हुए जा रहा है। फिलहाल ये 2 कैंडल में मार्केट थोड़ा ऑप्शन की तरफ मोमेंटम तो किया हुआ था, लेकिन यहाँ पर भी अगर मार्केट या इस तरीके से कहीं पर भी एक प्राइस एक्शन बनाते हुए सेलिंग करने के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर 24,200 ये हम लोग के लिए एक ब्रेकडाउन लेवल होगा, जहाँ से मार्केट फिर से नीचे और गिरने का चांसेस है। और इस बार जो गिरेगा फेस लो जो अभी के टाइम पे बनाया हुआ था वो करीब 23,800 के आसपास कहीं पर था, लेकिन अभी के टाइम पे ये अगर 24,000 को नीचे की ओर से आ रहा है तो पहले तो ये 23,800 को तो रिटेस्ट तो करेगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है ये फिर से और भी ज़्यादा स्लाइड हो सकता है। करीब 23,226 से लेके 23,500 तक भी स्लाइड हो सकता है। तो डेली चार्ट के देखने के बाद अभी 50 मिनट चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं इंटरडे के बेसिस पे किस तरह से प्लान आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कल कहीं पर भी एक गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, ये सारे लेवल के ऊपर 24,200 के ऊपर कहीं पर भी गैप अप में ओपनिंग हो जाता है, तो जितने लोग ये सारे लेवल के आसपास पे अपना पोजीशन को सेल करके होल्ड करके बैठे होंगे ओवरनाइट पोजीशन पे, उन लोग को 24,200 एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनने वाला होगा। तो ये इस केस में क्या होगा, यहाँ पर अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये लोग अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देके निकलने वाले हैं, या फिर ये लोग ये जो लेवल होगा 24,000 का लेवल को नीचे की ओर से पुट ऑप्शन को सेल करके हेज करके बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर मार्केट फिर से एक वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो सकता है। मार्केट में कब आपको ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है, जब ये ऊपर की ओर से 24,350 ये सारे लेवल को ऊपर की ओर से ब्रेकआउट देता है, या फिर नीचे की ओर से 24,000 को नीचे की ओर से ब्रेकडाउन देता है। इन सारे केस में जाके आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। लेकिन कल मान लीजिए कहीं पर भी मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है। प्रीवियसली ये जो हम लोग को ऊपर की ओर से सेलिंग आ रहा था, तो अगर ये फ्लैट में भी ओपन होता है तो ये कंटिन्यूसली सेलिंग में जा सकता है। लेकिन इस केस में अगर 24,100 के आसपास कहीं पर मार्केट ओपन हो जाते थे, तो यहाँ से 24,000 आने के बाद मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से है ये हम लोग को पहले देखना होगा। हो सकता है 24,000 आने के बाद से यहाँ पर मार्केट थोड़ा फिर से एक सपोर्ट लेते हुए यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्सल भी देखने को भी मिल सकता है। और एक बात यहाँ से ध्यान में रखिए, क्योंकि कंटिन्यूसली 2-3 हम लोग का साइडवेज में जा चुका है और आज के टाइम में एक अच्छा खासा वोलेटाइल मार्केट भी फॉर्मेशन हो चुका है, तो हो सकता है ये ज़्यादा अभी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ से मार्केट एक ट्रेंडिंग मार्केट में जा सकता है, आइदर वो एक साइड में भी जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट इस तरीके से मोमेंटम होना शुरू होता है तो यहाँ पर भी आपको डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। 24,200 ये इनिशियल बेसिस पे उसका ब्रेकआउट लेवल होगा और हम लोग का टारगेट 24,350 तक भी जा सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं। आज बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखा रहा है
और हालांकि मार्केट में अभी ये जो देखिए यहाँ पर एक बैंक में डब्ल्यू पैटर्न फॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहा था, और आज के टाइम में ये जो लेवल था 52,000, ये सारे लेवल को अचीव भी कर लिया था। और कंटिन्यूसली अगर बैंक निफ्टी का हम लोग देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी ये सारे लेवल के आसपास में कहीं पर हलचल ज़्यादा हो रहा है। ये करीब आ जाता है 51,700 से लेकर 51,800। आज भी क्लोजिंग करीब 51,800 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी में तब तक ज़्यादा हम लोग को ट्रेंडिंग नहीं देखने को नहीं मिल सकता जब तक ये ऊपर के लेवल की ओर से 52,400 और नीचे की लेवल की ओर से ये जो लेवल है 51,400 500, ये सारे लेवल को तोड़ नहीं देता। हम लोग को लिए बैंक निफ्टी में ट्रेंडिंग मार्केट देखने को नहीं मिल सकता। हो सकता है यहाँ पर मार्केट फिर से एक साइडवेज मार्केट में जा सकता है या फिर एक वोलेटाइल मार्केट में फॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में एक साइडवेज मार्केट फॉर्मेशन हुआ था और उसके बाद से मार्केट में ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला, और उसके बाद यहाँ पर वोलेटाइल मार्केट, और आज के टाइम पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट ही देखने को मिल चुका है, क्योंकि करीब 51,500 से लेके 52,200 तक करीब 700 पॉइंट का आज भी वन साइड एक डायरेक्शन में मोमेंटम होता ही रहा है बैंक निफ्टी में। तो ये दोनों लेवल जब तक नहीं तोड़ देते हम लोग अच्छे खासे अभी भी बैंक निफ्टी में थोड़ा हम लोग को स्कोप मिल रहा है साइडवेज मार्केट के लिए या फिर फिर से एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन होने के लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मेरा जो भी पोजीशन था, थर्सडे के बाद से मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, तो थर्सडे के दिन मेरा जो पोजीशन था 24,400 पुट ऑप्शन के साथ 24,500 कॉल ऑप्शन को मैंने उस दिन निकाल दिया था, क्योंकि उस दिन सुबह ही मुझे एक मेडिकल इमरजेंसी में जाना था। तो मैं ज़्यादा इंतजार नहीं किया, मार्केट ओपन होते ही इस पोजीशन को निकाल दिया था। उससे पहले 23,800 पुट ऑप्शन से हमें 2,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ था आज, और मैंने दो पोजीशन को तब तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रखा था, क्योंकि ये आउट ऑफ द मनी में ट्रेड हो रहा था, मैं ट्रेड लिया था, तो इसलिए भी इस दो पोजीशन को मैंने होल्ड करके रखा था, और आज के टाइम पे मैंने इसको स्क्वायर अप भी कर लिया। इसको स्क्वायर अप करने का पीछे का लॉजिक यही है कि मार्केट कंटिन्यूसली 2 दिन के लिए साइडवेज जाने के बाद से आज एक वोलेटाइल मार्केट फॉर्मेशन हो चुका है। मैंने करीब इसको ये इस रेड कैंडल के आसपास कहीं पर ही स्क्वायर अप कर लिया था। ये प्राइस एक्शन बनाते हुए मैंने भी इसको ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन मेरा यही मानना था कि मार्केट आज एक ट्रेंडिंग मार्केट में जा सकता है। और दूसरी बात, मैंने ये जो पोजीशन लिया था, इस पोजीशन पे मेरा जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था, अगर मैं इसको 0 तक भी रखने वाला था, ये करीब 4750 ये मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन अभी 3 या 4 दिन ट्रेडिंग डे पे अगर मुझे यहाँ इससे 50% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो इसको बुक करना ही एक अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट फिर से ट्रेंडिंग होने वाला होगा तो आइदर ये इंडिया विक्स ऊपर की ओर से जाएगा या फिर मेरा ये जो प्रीमियम होंगे, ये प्रीमियम मेरा इंक्रीजिंग होता ही रहेगा एक वन साइडेड के ओर से। तो मुझे उसको सेटअप करने के लिए या फिर फायर फाइटिंग करने के लिए मैं फिर से और एक पोजीशन को यहाँ पर ऐड करूँगा या फिर एक दूसरे लेग को भी यहाँ पर ऐड करूँगा। तो इस तरीके से ना करते हुए मैं बस एक ही पोजीशन पे अगर जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है उस वहाँ से मैं निकल जा रहा हूँ। तो देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट अगर यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म होता है, उसके बिहाफ पे मैं और एक तो हेज पोजीशन लेने के लिए कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।